मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। अकेले चल दिया हूँ इस राह पर, मंजिल का मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ सब खड़े हैं घेर कर मुझे मेरी हार का तमाशा देखने, इनके मुंह पर तमाचा मारना जरूरी है। चाहे जितना दूर हो जाऊं मैं इस दुनिया से, मुझे प्लीज हमेशा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो आपने मेरी देख ही ली होगी अब तक, जो एंजियोग्राफी से रिलेटेड थी। तो यस, उसको 10 दिन हो चुके हैं और हम फिर से चेकअप के लिए आए हैं और देखते हैं डॉक्टर आज क्या बोलते हैं। फिर इसकी अपडेट मैं देखती हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बट फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अपडेट देना आप लोगों को ज़रूरी था, है ना। होप आपने मेरे लिए प्रे की होगी। अब तक मैं डॉक्टर से मिलने नहीं गई हूँ, मिलकर आती हूँ, फिर होप सब पॉजिटिव हो। सो गाइज़, एट लास्ट मैं मिलकर आई हूँ डॉक्टर से और डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार सिटी एंजियोग्राफी करा ही लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कराने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 45 ईयर्स से इसमें है। सो मुझे जाना पड़ेगा एंजियोग्राफी के थ्रू। और एंजियोग्राफी की साइड इफ़ेक्ट्स ये होती है कि कभी कभी किडनी पे इम्पैक्ट करती है, बट ठीक है, फिर भी मुझे करना पड़ेगा। और सिटी एंजियोग्राफी जो है उसमें एडमिट नहीं होना पड़ता है हॉस्पिटल में, वो MRI की तरह हो जाता है। और वो जो रेगुलर एंजियोग्राफी जो हम करते हैं वो हम लोग है ना नस के थ्रू करते हैं, वायर डालते हैं और जो हार्ट तक जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं करना है हमें, हम सिटी कर लेते हैं। उसमें फ्लूइड जाता है। फ्लूइड नहीं, फ्लूइड मतलब किडनी पे इम्पैक्ट ना करे इसलिए, या डाई जाती है, दोनों में डाई जाती है बॉडी में, जो किडनी पे साइड इफ़ेक्ट करती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सिटी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आया तो हमें रेगुलर एंजियोग्राफी फिर से करनी पड़ेगी। मैं आती हूँ, मैं ब्लड टेस्ट के लिए आई हूँ, किडनी टेस्ट करवानी है मुझे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दी कि मुझे सिटी एंजियोग्राफी करवाना बोला है डॉक्टर ने, और मैं किडनी चेक करने के लिए ब्लड सैंपल भी देख कर आई हूँ क्योंकि इसके पहले एंजियोग्राफी से पहले किडनी चेक करते कि किडनी ऑलरेडी डैमेज तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डाई जाती है सिटी स्कैन के द्वारा तो वो किडनी को थोड़ा हार्मफुल होता है, थोड़ी साइड इफ़ेक्ट होती है। और अगर ब्लॉकेज आई एंजियोग्राफी में तो मुझे रेगुलर एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा, और डबल डाई जाती है तो इट्स लिटिल बिट रिस्की। ये जो एंजियोग्राफी है वो रिस्की होता है, और अगर 2 बार करो तो ज़्यादा रिस्की होता है। बट देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या ही पनौती लगी है यार। अब तक मेरे 30,000 खर्च हो चुके हैं सारे रिपोर्ट्स, सारे चेकअप्स करवाने में। बट येस, ये जो हमारी सिटी में सबने किरण हॉस्पिटल का नाम ख़राब करके रखा है, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। किरण हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत बेस्ट है, मेरे 2 बार का एक्सपीरियंस है। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट का भी एक्सपीरियंस है, हार्ट डॉक्टर, और साइकेट्रिस्ट से भी मैं मिलकर आई हूँ, तो उनका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा है। तो दोनों डॉक्टर्स अच्छे हैं। और है ना, मतलब कि जैसे कि बोले ना कि मेरी नानी का ऑपरेशन, शी इज़ 85 समवॉट, उसका कैंसर का ऑपरेशन 4th स्टेज यहाँ पे करवाया था, स्टिल शी इज़ अलाइव। आज वो ऑपरेशन को 2-3 साल होने आए एंड शी इज़ वेरी फाइन, कैंसर रिपीट नहीं हुआ है। सो प्लीज़ किरण हॉस्पिटल का नाम ख़राब मत कीजिए, वो बहुत अच्छी हॉस्पिटल है। और अभी मुझे कल सुबह ही आना है सिटी एंजियोग्राफी के लिए, सुबह आना है। सो बच्चे का माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग जा रहे हैं मूवी के ये आतंक जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन। सो गाइज, एट लास्ट हम घर आ चुके हैं। प्रांशु को हम आजकल बच्चों की नई मूवी आई है लीलो एंड स्टिच, तो वो मूवी दिखाने हम गए थे उसको, और दिखा के आ चुके हैं हम घर पे। और कल सुबह, अभी बजे है 10, और सुबह ही 7 बजे मेरा सिटी स्कैन है। होप सब अच्छा हो, तो वीडियो पे बने रहे, आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं कल, ठीक है। हमारी लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों को खुश रखना भी ज़रूरी है। अभी वैकेशन के सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं और उसकी स्कूल खुल रही है, तो हमने सोचा कि उसे भी खुश रखते हैं, तो एक मूवी दिखा दी उसको, और कल हम मिलते हैं फिर सिटी स्कैन के लिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजे है 6:45 और हम जा रहे हैं सिटी एंजियोग्राफी के लिए। मेरे बच्चे के लिए प्रे करना, मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो। खुद से और हालातों से लड़ते हुए नहीं आसान था तुझे बड़ा करना, पर फिर भी ये 10 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बस इन 10 सालों की तरह आने वाले 10 साल भी चले जाए और तू अच्छे संस्कारों से बड़ा होकर कुछ पढ़ लिख कर बन जाना और अपने डैड के सारे अरमान पूरे करना। याद रखना, तू ध्रुव जैसा चमकता तारा है। प्रांशु, तू ध्रुव जैसा चमकता तारा है। लव यू बच्चा, लव यू लॉर्ड्स। ये तो एंजियोग्राफी थोड़ी होता है, सिटी स्कैन बोल रहे हैं। देख लो भैया कितनी टेंशन में बैठी है। एमआरआई करने से बहुत ही डर लग रहा है उसको भाई। सिटी स्कैन, सॉरी एमआरआई नहीं, सिटी स्कैन। यहाँ पे सिटी स्कैन हो चुका है मेरा, जो बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक था। एंजियोग्राफी के बाद मेरे हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं। वाह, हम भी खाएंगे अब। स्ट्रेस के बाद ठूसना ज़रूरी होता है। थक गए बहुत ज़्यादा, खड़े खड़े हम लोग तो थक गए, घर जैसे है, मस्त है। बहुत खड़े खड़े थक गए। तू तो आराम से अंदर बैठी थी मज़े से। सो गाइस, थोड़ा बहुत थक कर, थोड़ा बहुत हार कर, मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब बहुत हो जाते हैं और जा रहे हैं हम घर, पहुंचने आ गए। का डिसीजन इसीलिए लिया हम लोग ने क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ की मेडिसिन दी थी और शायद मैंने 10 डेज़ की मेडिसिन कंप्लीट की और मैं डॉक्टर को ये कहने दी थी कि आई एम एब्सोल्युटली फ़ाइन, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मैं एंजियोग्राफी नहीं कराऊंगी तो चलेगा। पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि चलेगा, कि हार्ट अटैक आपको कभी भी आ सकता है। आपका ईसीजी एबनॉर्मल है, टीएमटी तक एबनॉर्मल है, इसलिए चाहे तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हो। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर आज नहीं तो 15 दिन के बाद भी अगर एंजियोग्राफी करनी ही है तो फिर आप आज ही कर दीजिए। इसीलिए फिर मैंने डिसीजन ले लिया। फिर नेक्स्ट डे हम आए एंजियोग्राफी के लिए और एंजियोग्राफी आखिर में करा ही ली। इसलिए मैंने, क्योंकि सबको पूछो सब अलग अलग जवाब देते हैं, इसलिए फिर मैंने करा ली ताकि एक डाउट क्लियर हो जाए। अभी देखते हैं कल के रिपोर्ट में क्या आता है, होप सब ठीक हो। सो हम लोग घर आ चुके हैं एट लास्ट और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसे एंजियोग्राफी मतलब कि इतना वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जो डाई इंसर्ट करते हैं वो बहुत भारी होती है, तो उससे मुझे थोड़ा सा डर की वजह से, थोड़ा सा उस डाई की वजह से थोड़ी सी वीकनेस फील होती है। और हमें ना हॉस्पिटल के चक्कर काट के, स्पेशली जब हम अकेले होते हैं, कोई सपोर्ट में नहीं होता, तो मेंटली और फिज़िकली थक जाते हैं। और आप देख सकते हो मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने सुई हुई भी निकाल ली है, बट थोड़ी सी थक गई हूँ बस, इसीलिए मैं सोकर उठी हूँ। अभी कब से आ गई हूँ मैं। और ये वीडियो मैं ये कहकर एंड करना पसंद करूँगी कि मेरी ताकत मेरा आज बेटा बना, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। ऐसे कहते हैं ना कि, और एक दूसरी हिम्मत दी मेरी मम्मी ने मुझे। माँ तो माँ ही होती है, उसकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसलिए आजकल के बेटे जो अपनी बहू की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से अपनी माँ को भला बुरा बोलते हैं, मत बोलिए प्लीज़। माँ माँ होती है, चाहे वो लड़के की माँ हो, लड़की की माँ हो। हर सुख दुख में, हर बुरे वक्त में सिर्फ माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और एक माँ के लिए अपने बच्चे ही उसके लिए खड़े रहेंगे। सो ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक ना हो। और रिपोर्ट्स जो मैंने आज करवाई है वो कल आएगी, तो उसकी अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि और वीडियो शूट करने की मुझ में एनर्जी नहीं है आज, तो मैं उसकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बाय एवरीवन, एंड यस, आप सब मेरे साथ हो, मेरा विश्वास हो। बाय।